मैं हूँ हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त। तो आज इतना बड़ा दिन है तो कैसे छोड़ कर सकते हैं कि हम नॉर्मली ऐसे ही निकाल दें। तो अभी मैं मंदिर की सफाई कर लेती हूँ। मोस्टली ऐसा होता है मैं शूट कर रही होती हूँ और मेरे मैसेज आ रहे होते हैं तो मैं उंगली से स्वाइप करती हूँ, आपको उंगली दिखती होगी। तो अभी हम मंदिर की सफाई कर लेते हैं। नारियल चेंज करूंगी, फूल माला हमने मंगा लिया है वो चेंज करूंगी। नारियल एक्चुअली हमारे यहाँ के साल में 2 बार नवरात्रों में, जैसे पहले और दूसरे नवरात्रे आते हैं तो हमारे यहाँ नारियल चेंज होता है। तो पानी वाला नारियल मैंने मंगा लिया, मंदिर के ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा पूरा, तो वो चेंज करूंगी। और शाम देखते हैं मेरा पूरे दिन का रूटीन, देखिए मैं क्या क्या करती हूँ। अभी तो अपने मंदिर की सफाई कर लेती हूँ। मैंने दोनों फ्लैट का वैसे मोस्टली काम कर लिया है। सुबह के 9:30 बज रहे हैं। एक फ्लैट का तो खाना झाड़ू पोछा नॉर्मली हो गया है, दूसरे फ्लैट का भी हाफ हो गया है, क्योंकि अभी सफेदी वाले भैया का वेट कर रहे हैं। तो अपना कमरा छोड़ के मैंने इस फ्लैट में भी झाड़ू पोछा कर दिया, काम सारा खत्म हो गया। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत जल्दी बोल जाती हूँ। तो शुरुआत करते हैं अपने मंदिर की सफाई से। ये देखिए मंदिर कर दिया मैंने खाली, और ये वाला नारियल जो हम हटाएंगे और ये वाला जो हम नया स्थापित करेंगे। तो फटाफट अपनी मंदिर की कर लेती हूँ सफाई, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मेरे मंदिर की हो गई है सफाई और अब मैं पूजा कर देती हूँ। ये देखिए मेरे मंदिर की हो गई सफाई, कितना सुंदर लग रहा है। मैंने ताजे फूल चढ़ा दिए भगवान को, वो पुराने वाले निकाल दिए हैं। अब मैं कर लेती हूँ पूजा। मेरे मंदिर की सफाई हो गई और मैंने पूजा कर ली, हनुमान चालीसा पढ़ ली और भगवान जी की आरती की, श्री नाम का जयकारा लगाया। ये देखिए मैंने अच्छे से अपनी पूजा कर ली। उसके बाद जो दिन के छोटे छोटे काम थे वो मैंने सारे काम खत्म किए। इसके बाद क्लिप होती है शाम से चालू। जो दिन की क्लिप मैंने शूट नहीं की, ये शाम के बज गए थे 4:30 और मैं किचन में खड़ी हो गई थी, क्योंकि मुझे आज मंदिर जाना था, इसलिए मुझे खाना बनाने की आज थोड़ी सी जल्दी थी। मैंने चाय पहले बना ली थी। अब मैंने बना रही हूँ आलू गोभी की सब्जी, तो फटाफट मैं उसके काम में लग गई, क्योंकि मंदिर में पता नहीं कितना टाइम लग सकता था, इसलिए मैं किचन का काम खत्म करके जाना चाहती थी। सब्जी बनाते बनाते मैंने अपनी चाय भी पी रही थी और सब्जी बना रही थी। आटा गूंद लूंगी, छोटे मोटे जितने भी काम है, बर्तन साफ करना, किचन साफ करना, वो मैं सारे फटाफट खत्म कर लूंगी। ये देखिए ये कबूतर बिल्कुल हमारे घर का मेंबर सा हो गया है, अभी पूरे घर में घूम के गया है। ये देखिए बैठा है दोबारा आने के चक्कर में। लीजिए बोलते हैं कलयुग में गला दबा रही है। तो मैं हो गई तैयार, अब जा रही हूँ दुकान पे हस्बैंड के साथ कुछ लेने के लिए। क्या लेके आती हूँ वो देखिएगा। उसके बाद जाऊंगी मंदिर, लेकिन उससे पहले खाना बनाऊंगी। अभी सब्जी बना दी है मैंने, आलू गोभी की कर दी है तैयारी, छोक दी है। अब चलते हैं दुकान पे। इसके अंदर पानी डलता है। गेट खोलना बस एक बार। मैं आपको बोल रही थी मैं कुछ लेने के लिए जा रही हूँ। मैं लेके आऊँ ड्रेस, ड्रेस खराब हो रखी। ड्रेस कैसी है? अच्छी। इसमें पिचकारी भी है, स्टिंग भी है। पिचकारी भी है? पिचकारी नहीं होती वो। और पानी कहाँ तक आ गया? आज एकदम से देखो कैसे मौसम चेंज हुआ है। खिड़की खोल दी ना खुली रही है तो मन तो ना खुली, रुक अंदर आओगा। जिब्बे तो आन लग रहा है, ये कितना बढ़ गया। पूरे नीचे से धो दे। और क्या रेत हो गया कति सारे में। ये देखिए थोड़ी सी आंधी और बारिश ने क्या हालत की है। कितना बारीक रेत आ रखा है। अब सारे में दोबारा झाड़ू और पोछा होगा, डस्टिंग होगी। घर प्रेस उठा के रख दे बेटा। बारिश की वजह से मौसम कितना अच्छा हो गया, बिल्कुल ठंडा। झाड़ू पोछा कर दिया है, अब लूंगी नहा। कहाँ भाग के जा रही है? नहा के फिर बनाऊंगी प्रसाद और फिर जाएंगे हम मंदिर। प्रसाद में बनाऊंगी भगवान के लिए चूरमा। वो सारी मैंने तैयारी कर दी है। दोनों फ्लैट साफ हो गए हैं, झाड़ू पोछा मेरा काम खत्म हो गया है, इसीलिए मैं दोबारा नहा रही हूँ, क्योंकि बाथरूम भी साफ किया। एक्चुअली बाथरूम का क्या है, वो खिड़की के पास है तो डस्ट आ गया था, वो हमें अच्छा नहीं लगता, तो डस्टिंग और सारा काम खत्म हो गया। चलो नहा लेते हैं, फिर करते हैं भगवान के प्रसाद की तैयारी। मैं नहा ली
किचन में आ गई। मुझे किचन में आते ही थोड़ा सा जल्दी फील हुई क्योंकि मैंने देखा घड़ी की तरफ। आज मैं सुबह से सोच रही थी मंदिर जाने के लिए और मैंने पूरा काम अपने टाइम पे ख़त्म किया, लेकिन बारिश ने वो मेरा टाइम का जो शेड्यूल था वो ख़राब कर दिया। कि कहते हैं ना कि जो हम सोचते हैं वैसा हो ज़रूरी नहीं है, वही मेरे साथ हुआ। मैंने अपना टाइम फ़िक्स किया, अपना काम फ़िक्स किया, उसे टाइम से ख़त्म किया कि मैं जाऊंगी, लेकिन भगवान जी चाहते थे मैं थोड़ा सा लेट हो जाऊं, तो वो बरस गई। बारिश बहुत तेज़ हुई थी, आंधी उससे ज़्यादा थी, उसकी वजह से पूरे घर में रेत हो गया। आपने देखा उसकी सफाई में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। गरम गरम रोटियां थी, देखिए मैं चूरमा बना रही थी भगवान जी के लिए और श्री राम का मन में उच्चारण भी कर रही थी। मैंने फटाफट अपने घर के मंदिर के लिए और मंदिर के लिए मैंने दोनों जगह अपना चूरमा बना लिया था। मेरा बन गया है चूरमा। पहले अपने मंदिर में भोग लगाऊंगी अपने हनुमान को, ये रख दिया है। और अब हम चलते हैं मंदिर। मैं तैयार हो लेती हूँ, फिर मंदिर चलते हैं और आपको दर्शन करवाते हैं। मैं हो गई हूँ तैयार, अब चल रहे हैं मंदिर और मैं हो गई थोड़ा सा लेट दोबारा सफाई के चक्कर में। मुझे 7:15 का टाइम हो गया, शायद आरती हो चुकी होगी, लेकिन प्रसाद चढ़ा के दर्शन तो कराते हैं। तो चलते हैं मंदिर। बारिश की वजह से रास्ता बिल्कुल ख़राब रखा और हम पहुंच गए मंदिर। मुझे ऐसा लगा कि मैं लेट हूं और शायद आरती हो चुकी है, मैं लेट ही हूं। आरती हो चुकी थी, मैं मंदिर के अंदर गई, तब भी इतनी ज़्यादा श्रद्धालु अंदर बैठे हुए थे। सब के हाथ में हनुमान चालीसा थी और सारे हनुमान जी की चालीसा का उच्चारण कर रहे थे, बैठे थे। भीड़ कम नहीं हो रही थी, ज़्यादा ही हो रही थी। कोई ना कोई आए जा रहा था और बैठे जा रहा था। जो अपने हनुमान चालीसा कर रहा था वो खड़ा होकर जयकारा लगाता, भगवान जी को प्रणाम करता, प्रसाद चढ़ाता, वो चला जाता और भी आ जाते। देखिए छोटा बच्चा मेरे साइड में बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ रहा था। मैंने भगवान जी की पूजा की, शिवलिंग पर जोत लगाया, हनुमान पे जोत लगाया, अपना प्रसाद चढ़ाया। छोटे बच्चे, ये बहुत अच्छी बात थी कि सब पेरेंट्स ज़्यादातर अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके आए थे। वो सब भगवान जी की आरती कर रहे थे, चालीसा पढ़ रहे थे। कितना अच्छा लग रहा था और सब जयकारा लगा रहे थे। तो देखिए छोटी सी बच्ची है, वो भी बोल रही थी जय श्री राम, जय श्री राम। हमारी हो गई पूजा अच्छे से, हमने पूजा कर ली सारी। थोड़ी सी और पहले आते तो शायद हम आरती में शामिल हो जाते, क्योंकि जिस टाइम मैं आई उसी टाइम आरती ख़त्म हुई थी। पर कोई बात नहीं, भगवान के दर्शन हो गए, प्रसाद चढ़ा दिया, हनुमान चालीसा पढ़ ली, प्रसाद मिल गया। अब चलते हैं हम घर की तरफ। कितना अच्छा लगता है जब मंदिर में बैठे होते हैं, घंटियाँ बज रही होती है और उच्चारण हो रहा होता है। ज़्यादा मैंने उधर शूट नहीं किया और मैं ज़्यादा बोली नहीं, क्योंकि सब हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे बैठ के। आपने क्लिप में भी देखा होगा और मैं भी पढ़ रही थी। तो अब चलते हैं हम घर। हम घर की तरफ आए तो देखिए रास्ते में थे, गली में जागरण हो रहा था और ये देखिए हमें कौन मिले, कृष्ण जी। रास्ते में एक लड़की तैयार होकर खड़ी थी, वो इतनी सुंदर लग रही थी कृष्ण रूप में, मैं आप शब्दों में बयान नहीं कर सकती। वो इतनी अच्छी लग रही थी और इतना अच्छा भजन चल रहा था। फिर मैंने सोचा जब कृष्ण जी इतने सुंदर हैं तो राधा कितनी सुंदर होगी, तो चल के देखा जाए कृष्ण राधा की जोड़ी, इनका नृत्य आप लोगों को भी दिखाया जाए, माता रानी की जोत और दर्शन किए करवाए जाए। तो हम इनके पीछे पीछे हो लिए। भजन इतना मधुर था और इतना अच्छा था। ये देखिए राधे कृष्ण की जोड़ी, जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वो वाकई में सुंदर लग रहे थे, एक से बढ़कर एक थे। ये कहा जाए कृष्ण सुंदर है तो राधा उससे सुंदर लग रही थी, और राधा सुंदर है तो कृष्ण उससे सुंदर लग रहे थे। और ये थे राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। हमने हाथ जोड़े, माता रानी को प्रणाम किया, इनकी नज़र उतारी और काफ़ी देर तक मैं इन दोनों को ऐसे ही देखती रही। मेरी जगह अगर आप भी होते तो आप भी निगाहें नहीं हटा सकते थे इस जोड़ी से। ये इतने सुंदर राधा कृष्ण लग रहे थे। काफ़ी देर तक हम इनका नृत्य देखते रहे। भजन इतना सुंदर था, जितने सुंदर ये थे उतना ही मधुर और अच्छा भजन था, जो मैं आपको सुना नहीं सकती। लेकिन मधुर भजन के साथ हमने काफ़ी देर तक राधा कृष्ण नृत्य का आनंद लिया, माता रानी को प्रणाम किया, कृष्ण राधे कृष्ण की जोड़ी की नज़र उतारी, माथा टेका। ये देखिए काफ़ी देर तक हम इनका नृत्य देखते रहे, इनके स्टेप, इनका भजन, ये इतने सुंदर लग रहे थे। अगर आप भी वहाँ होते तो आप भी सिर्फ इन्हें देखते ही रह जाते मेरी तरह। ये देखिए हमने लगाया जयकारा और फिर हम घर की तरफ निकल लिए। मैं आ गई हूँ घर, हमने कर लिया पूजा, प्रसाद चढ़ा दिया है, अब करूँगी खाने की तैयारी।
रात के बज गए हैं 9:30। काम मेरा सारा खत्म हो गया है। आज मम्मी ने बना दिया था खाना। अब बनाऊंगी बच्चों के लिए मैंगो शेक। मैंने जोनी का बनाया और किचन कर दिया साफ। काम सारा मेरा मोस्टली सारा खत्म हो गया है। बच्चों की थोड़ी बहुत एक्टिविटी का सामान इकट्ठा करना है, वो मैं करूँगी, जो हर दूसरे दिन एक्टिविटी मैडम देती रहती हैं। बाकी सारा काम खत्म हो गया है। मैं अपना ब्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और यहाँ तक मेरा ब्लॉग देखने के लिए थैंक यू सो मच। और कमेंट सेक्शन में जो श्री राम और हनुमान का भक्त है वो श्री राम ज़रूर लिखिएगा। तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। जय श्री राम।